हेलो गाइस, हाउ आर यू? ओके, सो चलते हैं मॉड्यूल नंबर 3 एक्चुअल वाइब्रेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे टॉपिक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है मैकेनिकल वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन होता क्या है? ओके, सो वाइब्रेशन आपने देखा होगा कि 12th में आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा सिंपल पेंडुलम का। ओके, तो सिंपल पेंडुलम नथिंग बट क्या होता है, एक स्ट्रिंग है और एक मास या फिर बॉब वहाँ पे अटैच है। आपके टीचर्स ने बोला उसको स्ट्राइक करो, उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक लेके जाओ, फिर उसको छोड़ दो, स्टॉप वॉच ऑन करो, साइकिल्स को काउंट करो, फ्रीक्वेंसी करो, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, बट बेसिकली वाइब्रेशन होता क्या है? वाइब्रेशन क्या होता है? इट इज अ नथिंग बट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन। सो सबसे पहले आपके सामने इमेजिन करो कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसको आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, तो वो ऑसिलेशन स्टार्ट करता है। उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। बट अबाउट इट्स मीन पोजिशन, मतलब जहां पे था इनिशियली उसके अराउंड वो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन क्रिएट करता है। दैट इज नथिंग बट एज अ वाइब्रेशन। ये डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो होता है कॉजेस, मतलब वाइब्रेशन क्रिएट ही क्यों होता है। तो वहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स हैं, दो रीजंस हैं। फर्स्ट है नेचुरल रीजन, जिसमें विंड्स भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, ये तो नेचुरल है। और सेकंड मैन मेड में रीजंस में क्या है, एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स एंड कपल्स। मतलब मैंने उस सिस्टम को फोर्स अप्लाई किया, मैंने वहाँ पे कपल एक्ट किया, तो उसने वाइब्रेशन स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम ने मैंने वहां पे फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वहां पे ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ। ओके, सो ये हुआ एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स या तो फिर कपल जो हमने वहां पे एक्ट किया। और सेकेंड थिंग इज दैट कि अनबैलेंस फोर्सेस एंड कपल्स। सपोज एक फॉर एग्जांपल टेक इट एज अ फैन में आवाज हो रहा है, नॉइज क्रिएट हो रहा है, तो इट मीन्स वहां पे समथिंग इज देयर, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है, इट मीन्स वहां पे अनबैलेंस फोर्सेस है। वो रोटेट हो रहा है तो अनबैलेंस कपल्स है। तो इसके वजह से भी क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। सो बेसिकली दो टाइप है, एक नेचुरल रीजन जिसमें हवा है, विंड्स है, अर्थक्वेक है। मैन में हमने वहां पे मस्ती की, एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स कपल एक्ट किया। और सेकंड, ऑलरेडी डिजाइन में भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से वहां पे अनबैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस कपल्स है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 में, गुड इफेक्ट्स एंड बैड इफेक्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं गुड इफेक्ट्स, मतलब एप्लीकेशन पार्ट क्या है इसका। एप्लीकेशन पार्ट है इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड है। और सेकंड जो है शेकर्स, हॉपर्स, कन्वेयर बेल्ट्स, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन, ये सारा आपने डिस्कवरी में डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि शेकर्स हॉपर्स कहाँ पे यूज होते हैं, तो सेग्रीगेशन करने के लिए। कन्वेयर बेल्ट है, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन है, रोड पे हमने देखी होगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड है, तो वाइब्रेशन पे डिपेंड है। सो बैड इफेक्ट में क्या है, तो बैड इफेक्ट में होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप वाइज इमेजिनेशन करवाता हूँ कि बैड इफेक्ट्स होता क्या है। सॉरी, सबसे पहले होता है कि बैड इफेक्ट्स मतलब सपोज वहां पे हमने कुछ तो मस्ती की, फोर्सेस अप्लाई किए, या तो फिर वहां पे कुछ तो अनबैलेंस फोर्सेस एंड कपल्स है। तो जिसके वजह से होता क्या, सबसे पहले क्या होगा, वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स। तो सबसे पहले वहां पे फ्रिक्शन होगा, फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे तो वहां पे वियर एंड टेयर होगा। ओके, और वियर एंड टेयर होते वक्त ऑफ कोर्स वहां पे क्या क्रिएट होगा, अनवांटेड नॉइज। ओके, फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे तो वियर एंड टेयर होते रहेगा, और वहां पे क्या हो सकता है, पार्शियल फेल्यूर ऑफ कंपोनेंट्स। जरूरी नहीं कि पूरी सिस्टम फेल्योर होगी, बट वहां पे पार्शियल कुछ तो पार्ट में फेल्योर आ सकता है, और देन ऑटोमेटिकली कंप्लीट फेल्योर ऑफ सिस्टम ये ऑकर होगा। ओके, तो सबसे पहले फ्रिक्शन हुआ, देन वियर एंड टियर हुआ, नॉइज क्रिएट हुआ, फिर पार्शियल फेल्योर हुआ, फिर कंप्लीट फेल्योर हुआ। सो ये क्वेश्चन भी आता है क्वेश्चन नंबर 1 में, गुड इफेक्ट्स एंड बैड इफेक्ट्स में। ओके, और एक और एप्लीकेशन पार्ट है उसका, एक मेडिकल स्ट्रेस रिलीविंग एलिमेंट। आपने देखा होगा ट्रेन में एक बंदा आता है, मसाज का वो इंस्ट्रूमेंट होता है, सो वो भी एक एग्जांपल है वाइब्रेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हाउ टू अवॉइड द वाइब्रेशन, हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो अवॉइड करने के लिए आइसोलेटर्स, रबर पैड्स, शॉक प्रूफ ग्लासेस,
तो वाइब्रेशन आइसोलेटर्स होता क्या, मीन्स डैम्पर। आपने देखा होगा शॉक एब्जॉर्बर्स व्हीकल्स में यूज होता है, डोर के पीछे डैम्पर होता है। तो दीज आर दी आइसोलेटर्स। क्या करते हैं वो, वाइब्रेशन को आइसोलेट करते हैं। रबर बैंड्स, सॉरी, रबर पैड्स। तो रबर का यूज आपने देखा होगा जिम्स में यूज होता है, नीचे फ्लोरिंग पे, क्योंकि जितना हो सके वो क्या करेगा, शॉक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एंड सपोज कोई मशीन रन हो रही है, नॉइज क्रिएट हो रहा है, हमें बाकी के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो हम वहाँ पे शॉक प्रूफ ग्लासेस भी यूज कर सकते हैं। सो अंदर का नॉइज अंदर ही रहेगा। सो ऐसे करके हम उसको वाइब्रेशन को आइसोलेट अवॉइड कर सकते हैं। ओके। सो अभी तक हमने देखा कि वाइब्रेशन होता क्या है, उसकी कॉजेस क्या है, उसके गुड इफेक्ट्स बैड इफेक्ट्स क्या है, उसका अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। देखो जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो थ्योरी है, इसको कभी भी निगलेक्ट मत करना, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है। अभी समझ में आया तो बाकी का पार्ट समझ में आएगा। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं, तो डायग्राम को देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ मास। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ क्या मास अटैच है। नेक्स्ट एक शाफ्ट है, एक डिस्क अटैच है, सेम एक शाफ्ट है, डिस्क अटैच है। तो यहाँ पे मैं मास को अगर डिस्प्लेस करता हूँ तो वो मास क्या होगा, ऑसिलेट होगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। मतलब वो क्या हो रहा है, उसका मोशन क्या है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो उसको बोलते हैं लीनियर वाइब्रेशन। मतलब यहाँ पे जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है वो अलोंग द लेंथ है, तो उसको बोलते हैं लीनियर वाइब्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, एक डिस्क है और एक शाफ्ट है। तो डिस्क क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग हो रहा है। सो ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग अबाउट इट्स एक्सिस, तो उसको बोलते हैं टॉर्शनल वाइब्रेशन। तो उसको क्या बोलते हैं, टॉर्शनल वाइब्रेशन। नेक्स्ट ट्रांसवर्स। देखो लीनियर जो था अलोंग द लेंथ था, और जो ट्रांसवर्स रहेगा वो परपेंडिकुलर टू द लेंथ रहेगा, अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि वहां पे फेलियर हो सकता है। सो यहाँ पे सपोज डिस्क और शाफ्ट क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ या तो फिर अलोंग द डायमीटर, अगर उसका मोशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ओके। तो अलोंग द लेंथ लीनियर होता है, ट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्शनल वाइब्रेशन, एंड अप्रोक्सीमेट परपेंडिकुलर टू द लेंथ, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। सो ये टाइप्स याद रखना, समझ लेना। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स। ओके। डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स, तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप है, एक फ्री वाइब्रेशन और दूसरा होता है फोर्स वाइब्रेशन। ओके। तो फ्री वाइब्रेशन होता क्या है, तो फ्री वाइब्रेशन मीन्स आपने वहां पे इनिशियली फोर्स दे दिया और सिस्टम को छोड़ दिया। ओके। ओनली इनिशियल एक्साइटेशन फोर्स इज रिक्वायर्ड। फॉर द एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, जहाँ पे आपने इनिशियली फोर्स अप्लाई किया, सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और छोड़ दिया, तो वो फ्रीली वाइब्रेट होगा, तो उसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। नेक्स्ट है फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन में आपको क्या करना है, कंटिन्यूस फोर्स देना है, कंटिन्यूस फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो फॉर द एग्जांपल कंप्रेसर है, मोटर है, फैन है, इवन आपका डोर बेल है, जब तक वहां पे आप बटन को प्रेस करोगे या तो फिर करंट जब तक उसमें पास होगा तब तक वो वाइब्रेट होगा। ओके। मतलब वहां पे कंटिन्यूस एक फोर्स की जरूरत है, तो उसको बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। देखो फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन के ऊपर, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर दो मॉडल्स हैं। सो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि जहाँ पे फोर्स दिया नहीं है, शो नहीं किया है, बताया नहीं है, गिवन नहीं है, तो समझ जाना इट्स अ फ्री वाइब्रेशन। अगर फोर्स गिवन है, अगर पूछा है, तो वहां पे फोर्स प्रेजेंट है, इट मींस वो क्या रहेगा, फोर्स वाइब्रेशन। इसी के ऊपर दो मॉडल्स हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 3, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ डैम्पर। तो अगर डैम्पर दिया है तो, डैम्पर नहीं दिया है तो, सपोज डैम्पर नहीं है, अभी जैसे कि ये सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग है एंड मास है, तो डैम्पर का बेसिकली यूज क्या होता है कि अपोज करना, रेजिस्टेंस क्रिएट करना मोशन को। तो यहाँ पे देयर इज अ नो रेजिस्टेंस फोर्स, सो उसको बोलेंगे अनडैम्प वाइब्रेशन, मींस नो डैम्पिंग। सो देयर इज अ नो रेस्ट्रिक्शन टू द मोशन। इफ देयर इज एनी डैम्पर, अगर स्प्रिंग के साथ डैम्पर भी प्रेजेंट है, तो देयर इज अ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द डैम्पर, तो उसको बोलते हैं डैम्प वाइब्रेशन। अगेन इसी के ऊपर दो मॉडल्स भी हैं, फ्री अनडैम्प वाइब्रेशन एंड फोर्स डैम्प वाइब्रेशन। तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि सबसे पहले देखना है कि डैम्पर दिया है क्या। अभी जरूर वन मोर थिंग कि डैम्पर होता क्या है, डैम्पर का काम ही है
कि मोशन को क्या करना है, अपोज करना है। जरूरी नहीं कि वहां पे हर बार एक शॉक एब्जॉर्बर यूज होगा। मुझे मोशन को रेस्ट्रिक्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। मैं इस मास को मैंने क्या कर दिया, डिप कर दिया ऑयल के टब में, तो ऑयल का विस्कोसिटी भी इसको क्या करेगा, अपोज करेगा इस मोशन को, तो भी वहां पे डैम्पिंग होगा। अगर सपोज यहाँ पे एयर का भी गिवन है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो एयर भी इट विल एक्ट एज अ डैम्पर। सो कोई भी फ्लूइड हो या तो फिर वहां पे सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, सपोज ये मास वॉल के साथ अटैच है, मतलब इट्स अ वेरी क्लोज टू वॉल, तो भी वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। सो सबसे पहले आपको चेक करना है कि डैम्पर दिया है क्या, वहां पे कोई फ्लूइड है क्या, वहां पे कोई फ्रिक्शन हो रहा है क्या। अगर ये कुछ भी नहीं हो रहा है तो वो क्या है, अनडैम्प वाइब्रेशन। अगर इसमें से कुछ भी है, डैम्पर है, ऑयल है या तो फिर फ्रिक्शन है, तो वो क्या है, डैम्प वाइब्रेशन। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट, टाइप नंबर 4, डिपेंडिंग अपॉन बिहेवियर ऑफ एलिमेंट, जिसके दो टाइप्स हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। नाम में ही है, लीनियर मीन्स सपोज इफ ऑल द कंपोनेंट्स बिहेव्स लीनियरली। अभी सपोज ये डायग्राम को देखो, स्प्रिंग, डैम्पर एंड मास। सपोज मैंने इस मास को क्या कर दिया, डाउनवर्ड में पुश कर दिया, तो ये स्प्रिंग को एक्सटेंड होना चाहिए, डैम्पर को भी एक्सटेंड होना चाहिए, तो मतलब सबका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इफ ऑल द कंपोनेंट्स बिहेव्स लीनियरली, अगर सबका डायरेक्शन सेम है तो वो क्या रहेगा, लीनियर सिस्टम। अगर सपोज इसमें से एक भी पार्ट फॉल्टी है, सपोज मैं मास को डिस्प्लेस कर रहा है डाउनवर्ड में, तो यहाँ पे स्प्रिंग हो रहा है, एक तरफ कॉम्प्रेस हो रहा है और डैम्पर दूसरी तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो इट बिहेव्स नॉन लीनियरली, तो वो सिस्टम क्या होगा, नॉन लीनियर। इफ ऑल और एनी वन कंपोनेंट बिहेव्स नॉन लीनियरली, तो वो सिस्टम क्या होगा, नॉन लीनियर। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है 4 to 5 मार्क्स का, सो इसका प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट, टाइप नंबर 5, डिपेंडिंग अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अभी यहाँ पे डायग्राम देखो, मैंने एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम शो किया। ओके, इनिशियली हमारा कैसे होता है कि कभी भी मेरा ग्राफ वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि मैं जब भी सपोज फॉर द एग्जांपल में जब मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूँ और मैं जो अपना सिंपल पेंडुलम है उसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ, तब जाके मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूँ। सो एट अ टाइम जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे क्या रहेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और जैसे ही मेरा स्टॉप वॉच ऑन होगा, वो ग्रेजुअली क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड लेफ्ट राइट करते करते वो वैनिश हो जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। ओके, सो याद रखना, कभी भी आपका ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्टॉप वॉच कभी ऑन होता है जब सिस्टम डिस्प्लेस होती है। सो वहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड, तभी जाके वो मैकेनिकल वाइब्रेशन है। सो डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या, डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज मैं आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड मैं उसका एम्पलीट्यूड जो हो मैं उसको डिटरमाइन कर सकता हूँ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज नोन। यहाँ पे मुझे प्रॉपर्ली पता है कि कब ये मैक्सिमम है, कब ये लोएस्ट पे है, कब उसका पोजीशन कहाँ पे है। सो मुझे उसका मैग्नीट्यूड पता है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज नोन, तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। और सेकेंड जो ये ग्राफ है वो अर्थक्वेक का है, तो वो रैंडमली रहेगा, तो कभी वो डिक्रीज होगा, कभी वो इंक्रीज होगा, वी कांट प्रेडिक्ट। सो फोर्स इज रैंडम, वी कैनॉट प्रेडिक्ट, तो ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक या तो फिर रैंडम वाइब्रेशन। ओके, सो इसका प्रैक्टिस करना। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या देखा है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट देखे हैं, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर। तो मास का यूज क्या है, टू स्टोर द काइनेटिक एनर्जी। मैं जब भी मास को डिस्प्लेस करता हूँ, तो डिस्प्लेस हुआ तो वेलोसिटी जनरेट हुआ, और वेलोसिटी का हमें फॉर्म, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ mv²। तो हाफ mv² से मतलब वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगा। स्प्रिंग का काम क्या है, टू स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर मैं सिस्टम को डिस्प्लेस करता हूँ, डिस्टर्ब करता हूँ, तो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का काम कौन करेगा, स्प्रिंग करेगा। सो मास किसको स्टोर करेगा, काइनेटिक एनर्जी को, स्प्रिंग किसको स्टोर करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को, और डैम्पर का काम क्या है, टू रेजिस्ट द मोशन। ओके, ओके, तो सबसे पहले एक काम का इक्वेशन है, बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन बोलते हैं, जो
पूरे वाइब्रेशन में यूज होने वाला है वो कहाँ से आया। देखो ये डेरिवेशन आपको आएगा नहीं, बट पता होना चाहिए कि कहाँ से आया। बचपन में हमने एक इक्वेशन सुना है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी। सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन साइन ओमेगा टी। मुझे इसका वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। तो वेलोसिटी मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डिफरेंशिएट मैंने एक बार किया टाइम से, तो उसको बोलते हैं एक्स डॉट। एक्स डॉट इंडिकेट्स मैंने एक बार उसको डिफरेंशिएट किया। तो एक्स कॉस एक्स साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करो, तो एक्स तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। अगेन मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी किया, तो टी के साथ का कांस्टेंट क्या, ओमेगा। सो ये ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आएगा। सो मुझे क्या मिलेगा, एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी। गॉट इट। अभी मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो वेलोसिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल वापस से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो एक्स कॉस ओमेगा टी को अगर डिफरेंशिएट करता हूँ, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन ओमेगा टी। अगेन टी के साथ कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो वो भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ऑलरेडी वहां पे एक्स ओमेगा था, वो क्या होगा, एक्स ओमेगा स्क्वायर होगा। और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएट क्या था, माइनस साइन ओमेगा टी। ओके। नेक्स्ट अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को बाहर लेता हूँ, माइनस को भी बाहर ही रखता हूँ, तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, एक्स साइन ओमेगा टी। और एक्स साइन ओमेगा टी इज नथिंग बट क्या था, एक्स साइन ओमेगा टी इज नथिंग बट क्या था, स्मॉल एक्स था। ओके। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी था। तो मुझे इनडायरेक्टली मुझे क्या मिला, एक्स डबल डॉट माइनस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे माइनस है वो वहाँ पे जाके प्लस होगा, बट मैं उसको ऑर्डिनरी ओमेगा नहीं बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है, बार बार यूज होगा, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो ये डिफरेंशिएट, ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बट हमने समझ के लिया कि डिफरेंशिएट ये डेरिवेशन आया कहाँ से। नेक्स्ट हमें जो पूछा जाता है बार बार कि फाइंड अ टाइम पीरियड, फाइंड अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो टाइम एंड इसका रिलेशन क्या है, ओमेगा और टाइम का रिलेशन क्या है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी। सो 1/t मतलब 1/सेकेंड। 1/सेकेंड इज नथिंग बट क्या होता है, रेडियन अपॉन सेकेंड। और रेडियन अपॉन सेकेंड किसका यूनिट है, ओमेगा का। नेक्स्ट अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए इन हर्ट्स, तो मुझे सिंपली एक काम करना है कि टाइम का इनवर्स करना है, 1/t करना है। सो 1/सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, हर्ट्स बोलते हैं। सो रिमेंबर अगर मुझे 1/सेकेंड मिलता है तो मुझे हर्ट्स मिलता है, सो फ्रीक्वेंसी मुझे हर्ट्स में मिलेगी। नेक्स्ट है स्प्रिंग स्टिफनेस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्प्रिंग स्टिफनेस होता क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय डिफ्लेक्शन। सपोज मैंने यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और मैंने वहां पे मुझे 1 mm का पकड़ के चलो, 1 mm का वहां पे डिफ्लेक्शन मिला। सो 1/1 × 10⁻³ मीटर। सो 1/10⁻³ -3 यहाँ पे है, न्यूमरेटर में जाएगा तो +3 होगा। सो ऑटोमेटिकली मुझे k क्या मिलेगा, 10⁻³ मीन्स 1000। सो याद रखना, इट इज अ रेशियो ऑफ स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय डिफ्लेक्शन, मतलब कितना फोर्स अप्लाई हुआ जिसकी वजह से वहां पे कितना डिफ्लेक्शन आया। सो इसका यूनिट क्या रहेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एक्स का यूनिट मीटर। सो न्यूटन पर मीटर। सो स्प्रिंग स्टिफनेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली डैम्पर की बात करते हैं, डैम्पर का भी वही सीन है। वहां पे क्या था, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे फोर्स अपॉन वेलोसिटी है, ये छोटा सा चेंज है। वहां पे एफ एस था, एफ एस मीन्स स्प्रिंग फोर्स और एफ डी मीन्स डैम्पिंग फोर्स। सो एफ डी अपॉन एक्स डॉट। सो डैम्पिंग फोर्स का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन, और एक्स डॉट का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। सो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, सो पर सेकेंड है जो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो मुझे यूनिट क्या मिलेगा इसका, न्यूटन सेकेंड मीटर। कुछ लिख के बताता हूँ। सो इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर।
क्यों? क्योंकि ये मुझे कहाँ से मिला था? क्योंकि एफ डी का यूनिट था न्यूटन और एक्स डॉट का यूनिट था मीटर पर सेकेंड। सेम ऊपर भी स्प्रिंग फोर्स का न्यूटन और एक्स का मीटर। सो की का यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट, सो यहाँ पे एक और थ्योरी क्वेश्चन आता है कि हर बार आपको दो डेरिवेशन यूज करने हैं। सो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। सो डेरिवेशन तो पक्का आता ही है। तो सबसे पहले टू फाइंड द फंडामेंटल इक्वेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है न्यूटन्स मेथड भी बोलते हैं उसको, DLM/B है, इक्विलिब्रियम मेथड भी उसका नाम है। सेकेंड है एनर्जी मेथड एंड तीसरा है रेलिक मेथड। तो न्यूटन्स मेथड का क्या है? इट इज अ समेशन ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अभी फिलहाल इतना ही समझ के लो कि अगर मैं एडिशन करता हूँ कि मैंने कितना वहां पे फोर्स अप्लाई किया प्लस जिसके वजह से सिस्टम ने उसको अपोज करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया, उन दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो। क्योंकि मैंने जो अप्लाई किया उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल फोर्सेस जनरेट हुए। सो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रल करेंगे। तब जाके वो सिस्टम क्या होने वाला है? स्टॉप होने वाला है। सो बेसिकली उनका एडिशन क्या आना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बट ये बात हुई लीनियर सिस्टम की। अगर मैं बात करता हूँ टॉर्शनल सिस्टम की, मतलब जहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल जनरेट हो रहा है, तो मैं फोर्स नहीं बोलूंगा, तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा? कपल। सो इनर्शिया कपल प्लस एक्सटर्नल कपल शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर डेरिवेशन भी देखते हैं अभी। नेक्स्ट है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड क्या बोलता है? डी बाय डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहाँ से आया? तो नॉर्मली हमें पता है कि एनर्जी क्या कांस्टेंट है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट विल बी कांस्टेंट। सो बट एनर्जी मीन्स यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी है बेसिकली। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है, और एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद सिंपल पेंडुलम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अगर मैं दोनों का एडिशन करता हूँ तो वो कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट मीन्स कितना वो पता नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि डिफरेंशिएट किया। तो अगर मैं कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वो जीरो। सो इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ये एक लॉजिक है। तीसरा है रेलिक मेथड। काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। सो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। सपोज एक सिंपल पेंडुलम है। ओके, तो सबसे पहले मीन पोजीशन मीन्स यहाँ पे जब टाइम क्या था? जीरो था। ओके, और यहाँ पे पकड़ते गए टाइम टी क्या था? कैपिटल टी था। ओके, सो मैं उसको लेके गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया और मैंने वहां पे उसको रिलीज कर दिया। सो वो क्या करेगा? वो फुल स्पीड से क्या आएगा? मीन पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे उसका स्पीड क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। अगेन वो क्या करेगा? ट्रैवल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद वो वहाँ पे क्या होने वाला है? स्टॉप होने वाला है। ओके, वहाँ पे स्टॉप हो इट मीन्स वहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो। सो यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। क्योंकि उसका डेटम लाइन से हाइट चेंज हुआ है, सो वो क्या रहेगा? मैक्सिमम। ओके, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा कि जो वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। बट एट मीन पोजीशन पे क्या रहेगा? यहाँ पे मीन पोजीशन पे मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या होगा? पी क्या रहेगा? जीरो। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा।
ओके, सो यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी। सो या सो यहाँ पे कन्वर्जन ये चलते रहेगा। ओके, सो कभी 20-80 होगा, कभी 80-20 होगा, तो कभी 50-50 होगा। सो ये कन्वर्जन चलते रहेगा। ओके, सो अभी देखते हैं काम की चीज जो आपको मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूटन्स मेथड या तो फिर इक्विलिब्रियम मेथड, ये डेरिवेशन का प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इसके ऊपर 6 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन पकड़ के चलो। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है, सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हो हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।